तो वेलकम फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग भारतीय संविधान का टॉपिक को शुरू किए थे और आज हम लोग संविधान के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अपने एपिसोड को शुरुआत करते हैं। आज के क्वेश्चन और भी इम्पोर्टेंट है, जो कि संसद के विभिन्न प्रकार के प्रस्तावों से संबंधित है। तो ये जानना आप लोग के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए क्या पूछा गया है। पूछा गया कि प्रस्ताव का निम्नलिखित में सही अर्थ क्या है। संसद में दिया गया भाषण, जब किसी प्रस्ताव पर संसद में चर्चा हो जाता है, जब किसी विधेयक पर लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाए, या संसद को दी गई लिखित जानकारी। तो प्रस्ताव का निम्नलिखित में सही अर्थ क्या होता है। तो प्रस्ताव का सही अर्थ होता है संसद को दी गई लिखित जानकारी। हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया विधेयक का निम्नलिखित में सही अर्थ क्या है। संसद में दिया गया भाषण, जब किसी प्रस्ताव पर संसद में चर्चा हो जाता है, जब किसी विधेयक पर लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाए, संसद को दी गई लिखित जानकारी। तो विधेयक का सही अर्थ क्या है। विधेयक का सही अर्थ होता है जब किसी प्रस्ताव पर संसद में चर्चा हो जाता है, उसे विधेयक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ये क्वेश्चन आज के इंपॉर्टेंट है, सभी को नोट कीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया है कानून का निम्न में सही अर्थ क्या है। कानून का सही अर्थ क्या होता है। तो ऑप्शन वही है, बताइए देखकर कानून का निम्नलिखित में सही अर्थ क्या होता है। तो कानून का सही अर्थ होता है जब किसी विधेयक पर लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाए, उसे कानून कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर से हम लोग सभी को रिपीट कर लेते हैं। देखिए, संसद को दी गई लिखित जानकारी प्रस्ताव कहलाता है। जब किसी प्रस्ताव पर संसद में चर्चा हो जाता है, उसे विधेयक कहा जाता है। और जब किसी विधेयक पर लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाए, वह कानून कहलाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया अध्यादेश का निम्नलिखित में सही अर्थ क्या है। किसी आपात स्थिति पर नियंत्रण लाने के लिए राष्ट्रपति द्वारा लाया गया अस्थायी कानून, जब किसी प्रस्ताव पर संसद में चर्चा हो जाता है, जब किसी विधेयक पर लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाए, संसद को दी गई लिखित जानकारी। तो ऑप्शन को देखकर आप लोग को पता लग गया होगा। अध्यादेश का सही अर्थ होता है किसी आपात स्थिति पर नियंत्रण लाने के लिए राष्ट्रपति द्वारा लाया गया अस्थायी कानून, उसे अध्यादेश कहा जाता है। किसी आपात स्थिति पर नियंत्रण लाने के लिए राष्ट्रपति द्वारा लाया गया अस्थायी कानून, इसे अध्यादेश भी कहा जाता है और इसे एक और नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम लोग अधिनियम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वहीं देखिए पूछा गया है कि अधिनियम का निम्नलिखित में सही अर्थ क्या है। तो वहीं किसी आपात स्थिति पर नियंत्रण लाने के लिए राष्ट्रपति द्वारा लाया गया अस्थायी कानून। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया है विशेषाधिकार प्रस्ताव का निम्नलिखित में सही अर्थ क्या है। किसी विशेषाधिकार प्रस्ताव का निम्नलिखित में सही अर्थ क्या है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। देखिए, ऑप्शन ए में है किसी आपात स्थिति पर नियंत्रण लाने के लिए राष्ट्रपति द्वारा बनाया गया अस्थायी कानून, इसे अध्यादेश कहा जाता है। सेकंड ऑप्शन है जब किसी प्रस्ताव पर संसद में चर्चा हो जाता है, इसे क्या कहा जाता है। तो इसे विधेयक कहा जाता है। किसी मंत्री से स्पष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए लिया गया विशेषाधिकार। और ऑप्शन डी में संसद को दी गई लिखित जानकारी। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किसी मंत्री से स्पष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए विशेषाधिकार प्रस्ताव कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ये कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, आप लोग के लिए आसान क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया ध्यान प्रस्ताव से आप क्या समझते हैं। किसी आपातकालीन मुद्दे पर चर्चा करने के लिए लाया गया प्रस्ताव, किसी जरूरी मुद्दे पर मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए लाया गया प्रस्ताव, किसी मंत्री से स्पष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए विशेषाधिकार और संसद को दी गई लिखित जानकारी। तो ध्यान प्रस्ताव से क्या समझते हैं। तो ध्यान प्रस्ताव का मतलब होता है किसी जरूरी मुद्दे पर मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए लाया गया प्रस्ताव, ध्यान प्रस्ताव कहलाता है। ध्यान से मतलब समझते हैं, ध्यान प्रस्ताव वर्ड को देखकर आप लोग लगा सकते थे। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
पूछा गया है कार्य स्थगन प्रस्ताव से आप क्या समझते हैं? किसी आपातकालीन मुद्दे पर चर्चा करने के लिए लाया गया प्रस्ताव, किसी जरूरी मुद्दे पर मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए लाया गया प्रस्ताव, किसी मंत्री से स्पष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए विशेष अधिकार, संसद को दी गई लिखित जानकारी। तो देखिए कार्य स्थगन प्रस्ताव से आप क्या समझते हैं? तो कार्य स्थगन प्रस्ताव वर्ड को देखिए, कार्य स्थगन का मतलब होता है कि अब कार्य को रोका जाएगा, और कार्य को तभी रोका जाता है जब आपात की स्थिति आती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, किसी आपातकालीन मुद्दे पर चर्चा करने के लिए लाया गया प्रस्ताव। ऑप्शन नंबर ए सही है। ये संसद के सभी प्रस्ताव आप लोग को याद होने चाहिए, ये कंपटीशन के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया कटौती प्रस्ताव कब लाया जाता है? ऑप्शन वही है, बताइए। ऑप्शन सी और डी बदल गया है। सी में पूछा गया सरकार जब बजट से अधिक धन की चर्चा कर देती है, और डी जब कोई मंत्री अपने कार्य को ठीक से नहीं करता है। तो देखिए कटौती प्रस्ताव तभी लाया जाएगा जब सरकार बजट से अधिक धन की चर्चा कर देती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट बात कटौती प्रस्ताव के लिए, कटौती प्रस्ताव विपक्षी दल का नेता ले आता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया निंदा प्रस्ताव कब लाया जाता है? ऑप्शन वही है, निंदा प्रस्ताव कब लाया जाता है। तो निंदा प्रस्ताव का मतलब भी आप लोग जानते हैं कि किसी की निंदा करने के लिए ही आएगा। तो जब कोई मंत्री अपने कार्यों को ठीक से नहीं करता है तब निंदा प्रस्ताव आता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि समाप्त हो चुके हैं। हमारे 10 क्वेश्चन थे, ये आप प्रस्ताव को आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन भी इन्हीं से बनेंगे, प्रस्ताव से ही। तो रहने देते हैं आज के लिए, बस इतना ही। वीडियो को अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये सारे क्वेश्चन जरूर नोट कीजिएगा। हम पूरे संविधान के क्वेश्चन को ही आप लोग के सामने रख रहे हैं। तो जय हिंद, जय भारत।